हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी जीएसटी डिस्कशन को। हम हैं चैप्टर नंबर 6 और अभी हमने लास्ट वीडियो में गुड्स से रिलेटेड सारे एग्जांपल्स और इलस्ट्रेशंस देख लिए थे। अब हम इस वीडियो में सर्विस से रिलेटेड देख रहे हैं। अब हम है पेज नंबर 30, एग्जांपल नंबर 6। मोहित खन्ना एंड सन्स इज अ फर्म ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंट। मोहित खन्ना एंड सन्स एक फर्म है मैनेजमेंट कंसल्टेंट का। कल हो के आपकी भी फर्म बनेगी जब आप सीए बन जाओगे, जो जैसे कि मेरी है, मैं भी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में हूँ। नाउ द फर्म एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद स्पार्क प्राइवेट लिमिटेड। फर्म ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है स्पार्क प्राइवेट लिमिटेड ऑन 1 सितंबर फॉर प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज। 1 सितंबर को किया है कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि मैं भी करता हूँ, कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा। नाउ provision of service gets completed on 15th September। 15 सितंबर को जो प्रोविजन ऑफ सर्विस है या सर्विस का ड्यूरेशन वो कंप्लीट हो जाएगा। इनवॉइस फॉर द सर्विस इशूड ऑन 20 सितंबर। इनवॉइस उसने इशू कर दिया 20 सितंबर को। देखा जाए तो 15 सितंबर से 30 दिन का टाइम मिलेगा, तो 15 अक्टूबर से पहले पहले तो मतलब इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। इसने कर दिया 20 सितंबर को, बहुत अच्छी बात है। एंड द पेमेंट इज रिसीव्ड ऑन 10 अक्टूबर। पेमेंट कब आया है? 10 अक्टूबर को आया है। तो हमारे पास दो चीज़ें हो गई। एक, टाइमली अगर इशू कर दिया है इनवॉइस तब तो इनवॉइस की डेट ले लेंगे। अगर टाइमली नहीं इशू किया होता तो जिस दिन लास्ट डेट था इनवॉइस इशू रेज करने का, जैसे 15 सितंबर 15 अक्टूबर, तो 15 अक्टूबर लेते। लेकिन यहाँ पे तो भाई सही है, 20 सितंबर को कर दिया, तो हमारे पास दो डेट है कंपेयर करने के लिए, 20 सितंबर और पेमेंट की डेट आ गई 10 अक्टूबर। ठीक है। नाउ सिंस इनवॉइस इशूड विद इन 30 डेज दैट, तो फिर ठीक है ना, इनवॉइस 30 डेज में है तो हम 15 अक्टूबर तो देखने नहीं जा रहे। तो 20 सितंबर 10 अक्टूबर में विच अर्लियर, कौन सी डेट सबसे पहले है? 20 सितंबर। तो वही कह रहा है कि क्योंकि इनवॉइस 30 दिन के अंदर अंदर इशू हो गया है, इसीलिए हम इनवॉइस की डेट को ले लेंगे। और डेट की इनवॉइस और जो पेमेंट की डेट है विच जो अर्लियर है वो डेट आ जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई। तो इसमें देखो 20 सितंबर बीइंग अर्लियर देन द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट। पेमेंट की डेट से पहले की डेट आ रही है 20 सितंबर, तो वही टाइम ऑफ सप्लाई है। एग्जाम्पल नंबर 7, इफ इन द अबव एग्जाम्पल, अगर इनवॉइस 25 अक्टूबर को इशू किया जाता तो क्या करते? तो देखो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर, तो हम 15 अक्टूबर और जो पेमेंट की डेट थी 10 अक्टूबर, इन दोनों में चेक करते। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। If in the above example invoice issued on 25th of October, the time of supply will be the date of provision। ओके, मेरे से एक मिस्टेक हो रही है। मैं 15 अक्टूबर जो इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड की डेट से कंपेयर कर रहा था, लेकिन नहीं, या सप्लाई प्रोविजन ऑफ सर्विस की डेट से कंपेयर करना है। तो जिस दिन प्रोविजन ऑफ सर्विस हुई है, एक सेकेंड, हेलो, हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। सॉरी, तो एक जरूरी कॉल थी, और जरूरी कॉल किन की हो सकती है वो आपको पता ही है, पापा की, जिनकी कॉल को इग्नोर नहीं किया जा सकता। सॉरी, मैं एक मिस्टेक कर रहा था कि वो हम 30 डेज ऐड करके इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड तक का टाइम देख रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। इस केस में आपको डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस क्या है, जब अगर टाइमली इशू नहीं किया ना इनवॉइस तो नुकसान उठाना पड़ेगा। जो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस है वो थे इसमें 15 सितंबर, तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस 15 सितंबर, और जिस दिन उसकी पेमेंट मिली है 10 अक्टूबर, दोनों में जो पहले की डेट है वो मान लेंगे। तो देखो इसमें क्या है, 25, इफ इन द एग्जांपल 25 अक्टूबर को इनवॉइस रेज किया, टाइम सप्लाई विद द प्रोविजन दैट इज 15th ऑफ सितंबर बीइंग अर्लियर देन द डेट ऑफ रिसीप्ट। तो 15 सितंबर और पेमेंट की डेट को कंपेयर करो। मतलब ये है कि अगर इनवॉइस इशू किया है टाइमली तो पेमेंट की डेट और इनवॉइस की डेट को कंपेयर करो। अगर इनवॉइस टाइमली इशू नहीं हुआ है तो फिर प्रोविजन ऑफ सर्विस और पेमेंट की डेट को कंपेयर कर लो, जो दोनों में पहले है। दिस वुड बी सो इनवॉइस, तो वो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो वही इन्होंने बताया, दिस वुड बी सो एज अ इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन 30 डेज, क्योंकि 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू नहीं हुआ है। आगे चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5, पेज नंबर 31। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। 6th of May
को क्या हुआ है, बुकिंग ऑफ कन्वेंशन हॉल 6 मई को कन्वेंशन हॉल की बुकिंग हुई है। सम एग्रीड 15,000 एडवांस, 15,000 पे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कन्वेंशन हॉल की बुकिंग का और 3,000 एडवांस में भी ले लिया। अब देखो सर्विस के केस में एडवांस पे जीएसटी एप्लीकेबल है, तो अब यहाँ पे एडवांस के लिए तो 3,000 एडवांस हो गया, एक इवेंट तो ये हो गया। 15 सितंबर फंक्शन किया गया उस हॉल। 27 अक्टूबर को टैक्स इनवॉइस इशू किया गया। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक तो इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, लेकिन किया कब है, 27 अक्टूबर। तो अब प्रोविजन ऑफ सर्विस हमारे लिए अब 27 अक्टूबर रेलिवेंट नहीं है, हम 15 सितंबर मानेंगे जिस दिन फंक्शन हुआ है। और 3 नवंबर को बैलेंस पेमेंट रिसीव हुआ। तो 3 नवंबर और 15 सितंबर में जो डेट पहले आ रही है, तो 15 सितंबर हो जाएगी 12,000 के लिए टाइम ऑफ सप्लाई, और जो 3,000 एडवांस रिसीव हो रहा है उसके लिए जिस दिन पैसा रिसीव कर लिया था एडवांस 6 मई। तो देख लेते हैं 2 पॉइंट थे इसमें। नाउ एज पर सेक्शन 31 read with rules 47 the CGST rule, the tax invoice is to be issued within 30 days of supply of service। टैक्स इनवॉइस 30 दिन के अंदर अंदर इशू हो जानी चाहिए सप्लाई ऑफ सर्विस के, ठीक है। नाउ इन द इनवॉइस इन दिस गिवन केस द इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, क्योंकि इनवॉइस जो है वो टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग नहीं हुआ इशू। नाउ एज पर सेक्शन 13 इन अ केस वेयर द इनवॉइस इज नॉट इशूड विद द प्रिस्क्राइब्ड, जब इनवॉइस टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग ना हो, इशू नहीं किया जाए, तो हम टाइम ऑफ सप्लाई मानते हैं डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस या फिर रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ये उन्होंने लॉ बता दिया, नंबर इसी के मिलते हैं, ये नहीं कि एक लाइन में बता दिया 6 मई और 15 सितंबर, नहीं। Therefore, the time of supply of service is to the extent of 3,000 के लिए जिस दिन वो एडवांस रिसीव कर लिया, 6 मई को डेट ऑफ पेमेंट हो जाएगी, क्योंकि जो डेट ऑफ पेमेंट है वो प्रोविजन सर्विस से पहले की डेट आ रही है। नाउ द टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस टू द एक्सटेंट ऑफ 12,000 के लिए जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो 15 सितंबर होगी, क्योंकि पेमेंट की डेट से पहले की डेट आ रही है डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस 15 सितंबर। Now, illustration number 6. Investigation shows that ABC and Company carried out service of cleaning and repairs of tank in an apartment complex। ABC and Company cleaning और repair का काम कर रही है एक टैंक का अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। For which the apartment owner association showed a payment in cash, जिसके लिए अपार्टमेंट ओनर ने दिखाया कि हमने इनको कैश पे कर दिया 4 अप्रैल को टू देम अगेंस्ट वर्क ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन, इस काम को करने के लिए। नाउ द डेट ऑफ द वर्क आर नॉट क्लियर, क्योंकि काम करने का डेट ही क्लियर नहीं है, द डेट ऑफ द वर्क आर नॉट क्लियर। तो हम इस केस में क्या करें, एंड ABC एंड कंपनी हैव नॉट इशूड इनवॉइस और एंटर्ड, मतलब ना ही इनवॉइस इशू किया, ना ही पेमेंट एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में, ना ही डेट किस दिन काम हुआ वो भी क्लियर नहीं हुआ है। तो ऐसे केस में क्या करें, नाउ द टाइम ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं हो सकता सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग, इज नेदर द इनवॉइस हैज बीन इशूड, क्योंकि इनवॉइस भी इशू नहीं किया है, नॉर द प्रोविजन ऑफ सर्विस अवेलेबल, किस दिन सर्विस हुआ है, प्रोविजन सर्विस किया गया वो भी अवेलेबल नहीं है। ऑल्सो द डेट ऑफ रिसीव ऑफ पेमेंट वो भी उसके बुक्स में अवेलेबल नहीं है। देयरफॉर द टाइम सप्लाई विल बी डिटरमाइंड एज पर Clause C of section 13, the date on which the recipient of service shows receipt of this service in books of account। तो इस केस में सप्लायर के एंड पे तो कुछ हुआ नहीं, तो अब रिसीवर जो रिसीव कर रहा है सर्विसेज वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या दिखा रहा है कि किस दिन उसने रिसीव किया ये सर्विस। दस टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 4 अप्रैल, क्योंकि वो 4 अप्रैल को दिखाएगा, 4 अप्रैल को वो दिखा रहा है। द डेट ऑन विच द अपार्टमेंट ओनर शुड रिकॉर्ड द रिसीप्ट ऑफ सर्विस, क्योंकि उसने अपने रिकॉर्ड में दिखाया है कि इस दिन रिसीप्ट ऑफ सर्विस हुई है। तो अब हम रिसीवर के रिकॉर्ड को चेक कर लेंगे और रिसीवर के रिकॉर्ड में देखेंगे क्या दिखा रहे हो रिसीप्ट ऑफ सर्विस की डेट, और वो 4 अप्रैल है, तो वही हमारी टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। Now example number 8, page number 34. A telephone company receives 5,000 against an invoice of 4,800। टेलीफोन कंपनी ने 5,000 रुपये रिसीव किया 48,000 के इनवॉइस के अगेंस्ट। द एक्सेस अमाउंट ऑफ 200 कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट नेक्स्ट इनवॉइस। तो एक्सेस जो अमाउंट रिसीव किया है 200 वो अगले इनवॉइस में एडजस्ट कर देगा। नाउ द कंपनी हैज द ऑप्शन टू टेक डेट ऑफ नेक्स्ट इनवॉइस एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन रिलेशन टू द अमाउंट ऑफ 200 रिसीव्ड इन एक्सेस अगेंस्ट अर्लियर इनवॉइसेज ऑफ 4,800। तो इसमें कंपनी के पास ऑप्शन है कि जो नेक्स्ट इनवॉइस की जो डेट होगी वो डेट ले सकते हैं इस 200 रुपये के लिए, क्योंकि अगले महीने के इनवॉइसेज में ये एडजस्ट कर देंगे इसकी सर्विस को लेकर। Now illustration number 7, page number 36. Determine the time of supply from the given information. Assume that
सर्विस बिंग सप्लाई इज टैक्सेबल अंडर रिवर्स। अब रिवर्स चार्ज में आ गए, यहाँ पे 61st डे वाला कॉन्सेप्ट था कि 60 दिन के बाद वाली डेट देखेंगे। नाउ May 4 द सप्लाई ऑफ सर्विस इशू इनवॉइस। May 4 को सप्लायर ने इनवॉइस इशू कर दी, लेकिन हमारे लिए तो May 4 में 60 दिन ऐड करेंगे और 60 दिन के बाद जो डेट आएगी वो वैलिड रहेगी वो, और फिर पेमेंट मेड, पेमेंट सप्लायर को किस दिन पे किया गया, विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पे देखो May 4 के बाद मई में तो जून 4, जून जुलाई, तो 61st डे, क्योंकि एक जो अब जून है वो 30 दिन का ही है, तो कैलकुलेट कर लेना 61वां दिन वो आता है 4 जुलाई। तो 4 जुलाई और 21 अगस्त को कंपेयर करो, जो पहले की डेट आ रही वही टाइम ऑफ सप्लाई। तो हेयर जुलाई 4 विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई बीइंग द अर्लियर ऑफ द टू स्टिपुलेटेड डेट, क्योंकि दो में से जो पहली डेट आ रही है वो 4 जुलाई है। डेट ऑफ द पेमेंट और डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस के इशुएंस ऑफ इनवॉइस के 60 डेज बाद की जो डेट आ रही है उन दोनों में देख लिया उन्होंने, कंपेयर कर लिया, वो जुलाई 4 है, वही टाइम ऑफ सप्लाई है। Now illustration 8 determine the time of supply from the given information। अब फिर से एक क्वेश्चन है, May 4 को a German company issues email informing its associated enterprise ABC Limited of the cost of technical services provided to it which was recorded in ABC Limited books on May 1। अब अपने ही एसोसिएट कंपनी को, बाहर की किसी कंपनी को उसने एक मेल इन्फॉर्मिंग किया अपने, मतलब एसोसिएटेड एंटरप्राइज से काम किए करवाया है ABC लिमिटेड ने, ठीक है, और वो जर्मनी की कंपनी है, ओके। तो अपने बुक्स में इन्होंने किस दिन रिकॉर्ड की है सर्विस, 1 मई को, और जुलाई 2 ABC लिमिटेड ट्रांसफर द अमाउंट, और जुलाई 2 को उस सर्विस की पेमेंट हुई है। तो हम इसमें क्या देखते हैं, जो बुक्स में रिकॉर्ड किया गया है एसोसिएटेड एंटरप्राइज के साथ जो ट्रांजेक्शन हुई है। हेयर May 1 विल बी द 1, मतलब 1 मई विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। जो पहला 1 मई को उसने एंट्री कर ली, तो 1 मई को ही हम मान लेंगे। तो हम कंपेयर कर लेंगे 1 मई जिस दिन उसने डेट ऑफ एंट्री की अपनी बुक्स में, या फिर डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो 1 मई को उसने बुक्स में एंट्री कर ली और पेमेंट किया है जुलाई 2 में, तो अर्लियर क्या है, 1 मई है। तो इसका आंसर है 1 मई। 1 May विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई being the earlier of the two stipulated dates, namely date of entry in the books of account of the recipient of supply or the date of payment। ठीक है, वही चीज़ है। नाउ इन टर्म्स ऑफ सेकंड प्रोविजन लॉ बना दिया, लॉ मतलब लिख दिया और अपना जवाब दे दिया। नाउ एग्जांपल नंबर 9, बेस्ट हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज एंटर्स इनटू एग्रीमेंट विद ड्राई मार्केटिंग लिमिटेड। बेस्ट हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज एक एग्रीमेंट में एंटर हुई है ड्राई मार्केटिंग लिमिटेड के, ठीक है। बेस्ट हॉस्पिटैलिटी सर्विस और ड्राई मार्केटिंग लिमिटेड के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, बाय विच ड्राई मार्केटिंग लिमिटेड मार्केट्स बेस्ट हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज होटल रूम, जिसके लिए जो ड्राई मार्केटिंग लिमिटेड है वो इस होटल के लिए, होटल रूम के लिए, या फिर कूपन्स बेचेंगे, वाउचर्स बेचेंगे होटल के लिए, ताकि होटल का प्रमोशन हो। नाउ एज द सप्लाई अगेंस्ट द वाउचर विल बी रिडीमेबल। अगर वाउचर रिडीमेबल इज आइडेंटिफाइड, क्योंकि वाउचर का तो पता है कि भाई होटल में ही यूज होगा। नाउ द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द वाउचर विल बी इट्स डेट ऑफ इशू। तो जिस दिन वाउचर इशू किया जाएगा होटल के लिए, पता है ना कि इस वाउचर का इस्तेमाल होटल के लिए ही होगा, तो उस जिस दिन वाउचर की इशुएंस हुई है, जिस दिन वाउचर इशू है, वही जो इशुएंस डेट है वही टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। चलें आगे। नाउ इस तरीके से हमने इसके सर्विस से रिलेटेड भी जितने एग्जांपल्स इलस्ट्रेशन दिए गए थे वो सारे कवर कर लिए। लेट अस रिकैपिचुलेट, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा लास्ट पार्ट रह गया है अपने रिवीजन का, वो है टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस करना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अब हम इसके टेस्ट योर नॉलेज के भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक देना। अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो इम्प्रूव करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।